चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इस ट्रिग्नोमेट्री के अगले पार्ट में। क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं अब एक्सरसाइज के। 8.2 चल रही है। 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। ये हम सॉल्व करेंगे और मैं आपको साथ के साथ वैल्यूज भी याद कराते जाऊंगा। ठीक है, आपको बस फर्स्ट लाइन याद रखनी है, फिर उसके बाद सारी वैल्यूज इससे निकल जाएगी। नीचे की 3 लाइनें आपको याद नहीं रखनी है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 30 इंटू साइन 60। चलिए, तो साइन 60 की वैल्यू आपको याद रखनी थी कि √3/2 होती है। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और कॉस 30 की वैल्यू वही होती है जो साइन 60 की होती है। तो ये भी कितनी आएगी, √3/2 प्लस इसके बाद साइन 30 की वैल्यू देखोगे आप तो 1/2 होती है और cos 60 की वैल्यू होती है वो भी वही होती है जो sin 30 की होती है। तो इसको हम लिख देते हैं 1/2। जिसको भी टेबल ड्रॉ करना नहीं आ रहा है तो मेरा पिछला वाला वीडियो आप देख सकते हो, उसमें मैंने टेबल ड्रॉ करने का तरीका बताया हुआ है कि किस तरह से टेबल को आप ड्रॉ कर सकते हो, कौन कौन सी वैल्यूज आपको याद रखनी है और किस तरह से आप उस वैल्यूज को याद रख सकते हो। तो उस वीडियो को जिसने नहीं देखा है तो आप प्लीज मेरा वाला वीडियो देखिए, उससे आपको थोड़ा समझ में आएगा और धीरे धीरे वैल्यूज याद होने लग जाएगी। ठीक है, अच्छा √3 इंटू √3 आपके पास आ जाएगा 3 और 2 इंटू 2 4 प्लस 1/2 1/2 1/4 और ये हम एलसीएम लेंगे 4 तो ये होगा 3 प्लस 1 यानी कि 4/4। 4 से 4 गया तो आपके पास आया 1। दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो हम इसकी तरफ चलते हैं। 2 तो ऐसा कैसा रहेगा, tan 45 की वैल्यू जो थी वो 1 थी। मैंने आपको 3 वैल्यूज बताई थी वो याद रखनी है। ठीक है, tan में तो वो 1 थी, तो 1 का ये कह रहा है कि स्क्वायर करो। ठीक है, कर दिया साहब। उसके बाद cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब आपको ये कैसे याद रखना है, तो आप रखो साइन 60 को याद, क्योंकि 30 जहां आएगा वो साइन 60 से कनेक्ट होगा। तो साइन 60 कितना था, वो था हमारा √3/2। तो ये भी वही होगा √3/2 का होल स्क्वायर माइनस, अब साइन 60 आ गया। साइन 60 कितना था, वो तो यही था √3/2। तो आप पहली वाली लाइन अगर याद रखते हैं तो आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 और 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा प्लस √3/2 यानी कि 3/4 माइनस 3/4। 3/4 से 3/4 गया, ये बचा आपके पास 2। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। पहले आप इसको नोट कर लें, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड। फर्स्ट का थर्ड पार्ट है ये। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमें दे रखा cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 प्लस cosec 30। ठीक है, अब cos 45 की वैल्यू आपको याद रखनी थी, मैंने कहा था टेबल में से, तो 1/√2। जो sin 45 की होती है वही cos 45 की होती है। अब sec 30 आपको याद नहीं होगा, है ना, टेबल में। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो इसका तरीका क्या है, आप sec को सोचिए किसका उल्टा होता है, तो sec होता है cos का उल्टा। ठीक है, अब आप cos 30 सोच लीजिए, तो cos 30 होता है √3/2, तो इसका उल्टा कर दो 2/√3। ऐसे ही आपको याद कर करके वैल्यूज लिखनी है। प्लस अब cosec 30 आ गया, cosec 30 के लिए आप sin 30 सोच लें, क्योंकि ये sin का जस्ट उल्टा होता है। तो sin 30 कितना होता है 1/2, तो इसको लिखेंगे 2/1 यानी कि 2 या 2/1 कुछ भी लिख लो। फिर इसके बाद आपके पास, अब आपको क्या करना है, नीचे लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम हम लेते हैं तो ये आएगा √3। एलसीएम आ गया √3। अब √3 एलसीएम है तो इसके नीचे √3 है तो ऊपर 1 गुणा होगा, यानी कि 2 इंटू 1 प्लस इसके नीचे 1 है तो गुणा होगा √3, तो ये आएगा 2√3। आपके पास सॉल्व करने पे बनेगा 1/√2 अपॉन 2 प्लस 2√3 अपॉन √3। अब इसको ये पलटी मारेगा, ये आपकी मेन लाइन है, तो ये जाएगा ऊपर और ये बैठ जाएगा नीचे। तो आपके पास आएगा 1/√2 2 प्लस 2√3 और √3 गया हमारा ऊपर, तो ये आ गया √3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। √2 को अंदर मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आएगा 2√2 प्लस 2 और ये √2 जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा √6। ठीक है, अब क्या करना है, जब भी आपको नीचे
कोई भी रूट वाला नंबर मिले तो आपको उसको रेशनलाइज करना है, परिमेयकरण करना है, यानी कि इसके जस्ट अपोजिट साइड वाले से ऊपर नीचे गुणा करना है। तो चलिए करते हैं। तो ये आपके पास आ गया √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6 इंटू 2√2। अब मैं माइनस लगाऊंगा, माइनस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। इससे क्या होगा, ये तो बन गया a प्लस बी और ये बन गया a माइनस बी। इसको तो अंदर गुणा करना है ऐसा का ऐसा, ठीक है। तो ये आपके पास बनेगा √3 इंटू √2 इंटू 2, तो ये बन गया 2√6 माइनस ये अंदर गुणा होगा तो 3 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 18, 2√18, 6 का 3 से गुणा, तो ये हो गया √18। अब ये करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर, देखिए इसका स्क्वायर करने के लिए इसको इसी से गुणा करना है, तो मैं गुणा करना बता देता हूं जिनको नहीं आता है। 2√2 को गुणा करना है 2√2 से, तो 2 इंटू 2 हो जाता है आपके पास 4 और √2 इंटू √2 हो जाता है 2, तो ये हो गया 2, तो 4 इंटू 2 ये हो गया 8, तो आपके पास इधर आएगा 8 माइनस इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, 2√6 इंटू 2√6, 2 इंटू 2 आपका हो गया 4, √6 इंटू √6 ये आ गया आपका 6, तो ये इंटू 6 और ये दोनों गुणा होके बन गया 24, तो ये हो गया आपके पास 24, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम, देखिए इधर जगह कम है थोड़ी सी, चलिए अब क्या करना है, नीचे तो आपके पास क्या बचेगा, नीचे बचेगा माइनस का 16, ठीक है, माइनस का 16। ऊपर वाले में से देखिए क्या क्या कॉमन आ सकता है, एक तो 2 कॉमन आ सकता है, ठीक है। अब ये तो है आपके पास, इसको थोड़ा सा तोड़ के लिख लेते हैं, मैं लिख के बता देता हूँ कि √18 को आप क्या लिख सकते हैं। देखिए √18 इसका मतलब है √9 इंटू 2, और 9 इंटू 2 है तो रूट में से 9 बार आ जाएगा तो ये बनेगा 3, तो ये बनेगा 3√2, तो इसको हम लिख सकते हैं 3√2 और ये 2 बाहर आ गया तो ये आ गया 3√2, ठीक है। इसकी जगह लिख लिया √18 की जगह, 2 तो बाहर आ चुका है। अब √6 आप ऐसे ही लिख दें, ये आपका माइनस ऊपर चला जाएगा तो आपके पास आंसर आएगा, ये आगे पीछे हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, 2 से ही कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 8, तो नीचे आ गया 8 और आपके पास बचा 3√2 माइनस √6, दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर आएगा, थोड़ा सा समझने की कैलकुलेशन है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले दे देगा sin 30, तो sin 30 को हम क्या लिख सकते हैं, sin 30 होता है 1/2 प्लस इसके पास tan 45 यानी 1 cosec 60 डिग्री। अब आपको क्या सोचना है कि sin 60 क्या होता है, sin 60 हमारा बताया था मैंने √3/2, तो उसको उल्टा कर दें तो ये आएगा 2/√3, ठीक है। नीचे sec 30 अब आपको cos 30 सोचना है, तो cos 30 कितना होता है √3/2, तो इसको उल्टा कर दें तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 क्या होता है, ये होता है 1/2 प्लस cot 45 ये होता है 1। चलिए अब हम इसका लेते हैं एलसीएम, जब हमने एलसीएम लिया तो इसके नीचे 1 है तो इन तीनों का एलसीएम आया 2√3। अब इसके नीचे 2 है तो ऊपर गुणा होगा √3, तो ये आ गया √3, इसके नीचे 1 है तो ऊपर गुणा होगा 2√3, ठीक है। इसके नीचे √3 है तो केवल 2 गुणा होगा तो ये हो जाएगा -4। अब देखिए नीचे भी एलसीएम आएगा 2√3, इसके नीचे √3 है तो ऊपर गुणा होगा 2 यानी 4, 2 से गुणा हुआ तो 4, इसके नीचे 2 है तो गुणा होगा √3, ठीक है। तो √3 गुणा हो गया ऊपर √3 प्लस इसके नीचे कुछ भी नहीं है 1 है तो 2√3 पूरा गुणा हो जाएगा, ये हो गया 2√3। अब देखते हैं आगे क्या आ रहा है, देखिए ऊपर वाले में ये है आपके पास 1√3 और ये है 2√3, 1√3 और 2√3 का सम जो होगा वो 3√3 हो जाएगा, तो ये हो गया 3√3 -4, ठीक है। और नीचे आ रहा है ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नीचे आ रहा है ये भी 1√3 और 2√3, तो आपके पास आएगा 3√3 और आगे है प्लस का 4, या फिर इसको मैं आगे पीछे लिख लेता हूँ 3√3 प्लस का 4। अब आपको क्या करना है, नीचे जैसे रूट वाला नंबर आया तो इसको रेशनलाइज करना है, यानी कि 3√3 -4 और 3√3 -4 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए ये तो बन गया आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, तो इसका तो स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको मैं लिख लेता हूं
3√3 - 4 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा 3√3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। चलिए इसको ओपन करते हैं। अच्छा, a - b का होल स्क्वायर, तो आपके पास आएगा a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा, देखिए फिर से गुणा करना बता देता हूँ आपको मैं। 3√3 इंटू 3√3, तो 3 इंटू 3 तो हो जाएगा 9, और √3 इंटू √3 हो जाएगा आपके पास 3, तो 9 3 जा 27, तो यहाँ पे आएगा 27, a स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर आपके पास आएगा 16, माइनस 2ab यानी -2 इंटू 4, तो आ गया 8, 8 3 जा 24 यानी 24√3, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब नीचे वाले को करना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर मैंने बता दिया ये होगा 27 माइनस इसका स्क्वायर हो गया 16, तब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 11, और ये सम होके आपके पास हो जाएगा 43 माइनस 24√3, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसका 5th पार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये फर्स्ट का ही 5th पार्ट है। तो ये दे देगा 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। इसकी आपको वैल्यू रख देनी है, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 5 तो ऐसा कैसा रहेगा, cos स्क्वायर 60, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, इसका करना है आपको होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4। अब sec 30 क्या होता है, आपको इसके लिए क्या सोचना, cos, क्योंकि sec किसका उल्टा है, cos का उल्टा है, तो cos 30 आप सोच लेंगे, cos 30 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 इसका होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 10 45 1 हो गया, तो 1 का मैं स्क्वायर लगा देता हूं नीचे, ये आएगा आपके पास 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो आइडेंटिटी है, वैसे 1 होने वाला है। चलिए अब लिखेंगे 5, ये आएगा आपके पास 1/4, तो ये आ जाएगा 5/4 प्लस ये आपके पास आएगा 4/3, और 4 और 4 इंटू होगा तो 16/3 माइनस 1 अपॉन ये आपके पास हो गया 1/4, ये √3 यानी √3/2 3/4, तो नीचे तो 1 हो गया। चलिए ऊपर वाला कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम आएगा आपके पास 12, ठीक है, 12 आपके पास एलसीएम आया, और इसके नीचे 4 है, 4 3 जा 12, तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 15, 3 4 जा 12, तो 4 ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 64 माइनस 12। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, नीचे तो 12 आने वाला है, ये आपके पास आएगा 15 माइनस 12, आपके पास बचेगा 3, और ये हो जाएगा 67, तो दिस इज योर आंसर, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस है, तो चॉइस योर करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर, तो इस तरह के कभी आ जाते हैं क्वेश्चन। तो आपको एक टर्म दे रखी है और ये बताना है कि किसके इक्वल है। पहले तो हम सॉल्व करते हैं, वैल्यू रख के 2 इंटू 1030 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1/√3, और 1 प्लस 1030 वही 1/√3, ये हो गया, इसका आपको करना है स्क्वायर, तो आपके पास क्या आता है देखिए, ये आ गया 2/√3, और ये आ गया 1 प्लस 1/3, तो आप जब इसका एलसीएम लेंगे 2/√3 अपॉन ये हो जाएगा 4/3। देखिए अब ये कैंसिल आउट होगा, तो इससे आपका ये बचेगा √3 और इससे आपका बचेगा 2, तो ऊपर जाके बनेगा √3/2। देखिए ऊपर कुछ नहीं बचा, ऊपर 1 बचा है, तो ये पलटी मारेगा, तो ये √3 ऊपर चला जाएगा, आंसर आया आपका √3/2। जब आपने ऑप्शन देखा तो √3/2 तो कहीं है ही नहीं, लेकिन इसमें साइन थीटा कॉस थीटा की फॉर्म में देखा, देखिए इसकी वैल्यू होती है √3/2, पहले ही आंसर आ गया हमारा। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/2, और इसकी वैल्यू होती है √3, और इसकी वैल्यू होती है 1/2, तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो ए वाला हो जाएगा, ठीक है। इसको देखते हैं हम, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 और 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, यानी 1 माइनस ये होता है आपके पास 1 ही होता है 10 45 की वैल्यू, इसका स्क्वायर, और 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये तो हो गया 0/2, यानी कि आंसर आया 0, तो आपका आंसर है डी वाला करेक्ट,
ठीक है, इस वीडियो को देखते रहिए फ्रेंड्स, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और इसके अकॉर्डिंग आप नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, तो आपके एग्जाम टाइम में काम आएंगे। ओके, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है, एंड देन 4। चलिए, ये कह रहा है कि साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इज, a की वैल्यू बतानी क्या होगी जब ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो इसको बाय ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। पहले मैं ले लेता हूं कि फर्स्ट ऑप्शन को a इक्वल टू 0, तो साइन लेफ्ट हैंड, यहां पे हम कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और यहां करेंगे हम राइट हैंड साइड। तो a इक्वल टू जब 0 है तो साइन 2a यानी कि 2 इंटू 0, तो ये हो जाएगा साइन 0, तो वो होता है आपके पास 0। राइट हैंड साइड में क्या आएगा, 2 साइन a की जगह 0, तो 2 इंटू 0, ये 0 आ गया, ये बिल्कुल इक्वल है। तो फर्स्ट वाला आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ भी आपको निकाल के बता देता हूँ। सेकंड वाला भी चेक कर लेते हैं। बी ऑप्शन, a इक्वल टू बोल रहा है आपको 30 डिग्री, तो साइन 2 इंटू 30, तो ये आपके पास होगा साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी। ठीक है, इधर देख लेते हैं, यानी कि 2 साइन 30। ठीक है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ था इसलिए 60 हो रहा था, यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई नहीं है, पहले वैल्यू निकलेगी। साइन 30 होता है आपके पास 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, ये आया 1। दिस इज नॉट इक्वल। सेकेंड वाला इधर √3/2 आ रहा है और यहाँ पे 1 आ रहा है, तो ये इक्वल नहीं है। फिर इसके बाद थर्ड वाला चेक कर लेते हैं। तो साइन 2 इंटू 45, तो साइन 2 इंटू 45 यानी साइन 90, तो जो आपके पास आ जाएगा 1। यहाँ पे क्या आएगा, साइन 45 इंटू 2, तो ये आपके पास आएगा 2 इंटू 1/√2, तो 2/√2, इससे कैंसिल होगा तो वैल्यू आ रही है √2, तो ये भी इक्वल नहीं है सेकंड, थर्ड वाला भी। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं फोर्थ वाला। तो आपके पास आएगा 60 डिग्री, तो साइन 2 इंटू 60, ये आपके पास बनेगा साइन 120। ठीक है, साइन 120 की वैल्यू जो होती है वो आपके पास आएगी कि साइन 90 प्लस थीटा यानी कि कॉस 30, कॉस 30 आपके पास आ जाएगा। ये कंसेप्ट जो है वो 11th क्लास में है, लेकिन मैं फिर भी आपको इसकी वैल्यू बता दे रहा हूँ कि कैसे निकलती है। वो तो छोड़िए, कैसे निकलती है वो तो आप 11th क्लास में सीखेंगे जब आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेंगे, लेकिन मैं इसकी वैल्यू निकाल के लिख दे रहा हूँ। ये आएगी आपके पास √3/2। ठीक है, और यहाँ पे साइन 60 इक्वल टू 2 साइन 60, तो आपके पास आएगा 2 इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपके पास आएगा √3। तो ये भी मैच नहीं कर रहा, तो केवल आपका फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, ये स्टेटमेंट केवल 0 डिग्री पे ही ट्रू है और कहीं नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 2 tan 30 और 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो देखिए हम इसमें वैल्यू रखते हैं 2 इंटू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, और यहाँ पे 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर बनेगा जो आपका, वो बनेगा 2/√3 और 1 माइनस 1/3। ठीक है, तो 2/√3 यानी कि 3 एलसीएम आएगा नीचे, 3 माइनस 1, तो आपके पास यहाँ बन जाएगा 2/√3 और यहाँ पे बनेगा 2/3। ठीक है, इस तरह से ये एलसीएम लिया हमने 3, और 3 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, इसके नीचे चाहे तो 1 लगा लें, तो 3 एलसीएम आ गया। 3 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, 3 इंटू 1 3 और माइनस 1, तो ये बना 2/3, 2/3 नीचे लिखा है। ठीक है, और ये है 2/√3। अब देखिए काटा पीटी करते हैं, इससे ये कट गया और इससे ये एक बार कट जाएगा, तो √3 बचेगा, तो नीचे बच रहा है 1/√3। अब ये पलटी मारेगा तो आपके पास ऊपर आएगा √3। ठीक है, आप जैसे कैलकुलेट करना चाहें। अब √3 इस ऑप्शन में नहीं है, तो अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू देखनी। इसकी वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है √3/2, और इसकी वैल्यू होती है √3, और इसकी वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो जो इसकी वैल्यू होती है 1/2 और इसकी वैल्यू भी 1/2। ठीक है, तो √3 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, वो है सी, यानी कि tan 60 वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, मैं इसके लिए आपको कहूंगा कि इसको इंपॉर्टेंट लगा लें। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो बोर्ड में काफी इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए इसको कैसे करते हैं। ये कह रहा है इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। और ये इसने एक बात और कही है कि पहली चीज तो tan जो a प्लस बी की वैल्यू है वो 0 और 90 से बीच में रहेगी। इसका मतलब 10th क्लास में जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो आपको 0 से 90 तक के बीच के एंगल ही पढ़ाए जाएंगे। इसके बाहर का कौन नहीं आता है आपके। तो इसने कह दिया कि इससे बाहर का कोई एंगल नहीं लेना है, आपको इसके अंदर ही रखना है। ठीक है, और इसने कहा है कि a ग्रेटर देन होगा b से, क्योंकि a अगर ग्रेटर देन b से नहीं होगा तो ये वैल्यू नेगेटिव चली जाएगी, और नेगेटिव वाले इस तरह के क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है। चलिए फाइंड a एंड b। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले लिख लेना है tan a प्लस बी इक्वल टू, अब आपके पास √3 है तो आप √3 को tan की ही फॉर्म में लिखें। ठीक है, ध्यान रखें अगर यहाँ पे साइन दे रखा होता और तो मैं √3 का कोई √3 की जगह कुछ और दे रखा होता तो मैं आपको ये देख के लिखना है कि इसका की वैल्यू क्या लिखनी है। अब √3 की फॉर्म में tan कहाँ पे होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि tan 60 की वैल्यू जो होती है वो √3 होती है। तो आप क्या करेंगे, इसकी जगह क्या लिख देंगे 60 डिग्री। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि tan 60 डिग्री इक्वल टू √3। देखिए ये बात का ध्यान रखिए थोड़ा सा, cot 30 भी √3 होता है, लेकिन आप cot नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे tan ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको tan दे रखा है। ठीक है, अब क्या होगा कि tan इस तरफ जाएगा इनवर्स में, इसको आप ऐसे मत उड़ा देना, ऐसे उड़ाने से थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे नहीं कैंसिल आउट करते। तो क्या फिर आप ये कह लो कि कंपेयर करने के बाद कि इसका मतलब इसकी वैल्यू 60 के इक्वल है, जब तो ये दोनों इक्वल है, तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। उसके बाद आपको पता है tan a माइनस बी, सेकेंड इक्वेशन आपको दे रखा 1/√3, क्योंकि इधर tan है तो आपको tan को इसको भी tan की फॉर्म में लिखना है, यानी कि tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3 होता है। तो आप इसकी जगह क्या लिख देंगे tan 30 डिग्री। इसका मतलब है कि इसका एंगल इसके एंगल की इक्वल हुआ होगा जब ये दोनों इक्वेशन इक्वल हुई है। तो आप लिख सकते हैं a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, यानी कि a प्लस बी इक्वल टू 60 आ रहा है और a माइनस बी इक्वल टू 30 आ रहा है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल, आपके पास आएगा 2a इक्वल टू 90 और a की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 2 नीचे चला जाएगा, तो a की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 45। a की वैल्यू 45 आ गई। अब इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट a इक्वल टू 45 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, 45 उधर चला जाएगा तो b की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेना और हम आगे बढ़ते हैं। ट्रू और फॉल्स हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का। चलिए tan a प्लस बी आपको दे रखा है, tan a प्लस tan b के इक्वल होता है क्या, जस्टिफाई करना है ट्रू और फॉल्स। देखिए अगर मान लीजिए मैं a की वैल्यू 30 लेता हूँ और b की वैल्यू 60 लेता हूँ, ठीक है, तो आपके पास ये बनेगा साइन 90 बन गया, तो इसकी वैल्यू तो होती है 1। क्या इधर भी सेम आ रहा है क्या, देखते हैं। अगर मैं a को 60 ले रहा हूँ, a इक्वल टू मैंने लिया है 30 लिया है और b इक्वल टू मैंने 60 लिया है, आप कुछ भी एंगल लेके अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, बस ध्यान रखिए 90 से बड़ा ना हो, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे रखेंगे 30 प्लस साइन 60, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और ये होता है √3/2। जब इसको सम करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस √3/2, तो ये इक्वल नहीं हो रहा है, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। ठीक है, ध्यान रखें, ऐसे आप पुट करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है सेकंड, द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीज अस थीटा इंक्रीज, साइन थीटा की वैल्यू थीटा इंक्रीज होने के साथ में इंक्रीज होती है, क्या ये सही बात है। देखिए आप टेबल देखिए, तो मैंने साइन 0 की वैल्यू लिखवाई थी 0, फिर उसके बाद साइन 30 था तो वो 1/2 था, फिर साइन 45 1/√2 था और साइन 60 जो था वो √3/2 था, फिर उसके बाद 1 हो गया था। तो साइन की जो वैल्यू होती है, साइन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है और हमेशा इंक्रीजिंग होती है। 0 से पहले बढ़ के कहाँ जाता है, 1 की तरफ जाता है, यानी कि इसकी वैल्यू हमेशा इंक्रीज होती है अगर थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे। आप दूसरा तरीका भी सोच सकते हैं कि साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस वैल्यू को बढ़ाने के लिए परपेंडिकुलर बढ़ाना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, परपेंडिकुलर बढ़ने का मतलब है जब आप किसी चीज को ऐसे सामने देख रहे हैं
तो जैसे जैसे उसकी हाइट बढ़ेगी तो आपका एंगल इंक्रीज होता जाएगा, यानी परपेंडिकुलर बढ़ेगा तो आपका एंगल इंक्रीज हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू जब इंक्रीज हो गई तो साइन थीटा भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा साइन थीटा की वैल्यू जब इंक्रीज होती है जब थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। तो ये इंक्रीज नहीं होता थीटा इंक्रीज होने पर। देखिए पहली चीज तो टेबल से आप देखेंगे तो जस्ट उल्टी टेबल आती है। ठीक है, तो जो साइन 90 की वैल्यू होती है वो कॉस 0 की वैल्यू होती है, तो जस्ट रिवर्स वैल्यू आती है। तो पहली चीज तो ये इंक्रीज नहीं होती, ये क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब इसका कंसेप्ट कहां से आता है, देखिए कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। मान लीजिए कि थीटा दे रखा है यहाँ पे, अगर मैं किसी चीज को ऐसे देख रहा हूं और मैं बेस को बढ़ा दूं, यानी कि बेस मैंने पीछे कर दिया, थोड़ा पीछे चला गया, तो मेरा थीटा खुद झुक जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को, कि अगर मैं यहां खड़ा हूं तो मेरा थीटा ऐसे है, अब मैं इसको पीछे चला जाऊं तो उसी चीज को देखने के लिए मेरा थीटा कम हो जाएगा, यानी कि थीटा बेस बढ़ाने पर थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। या फिर ये कह दूं कि थीटा इंक्रीज करूंगा तो बेस कम हो जाएगा, तो बेस के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया थीटा, तो इसकी वैल्यू कैसे बढ़ सकती है, इसकी वैल्यू तो घटेगी। तो ये हो गया फॉल्स, ये आपका ट्रू था। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, बिल्कुल नहीं, ये फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि एक 45 डिग्री पर ही केवल इक्वल होती है, इसके अलावा सब पे वैल्यू अलग अलग होती है, चाहे तो आप टेबल चेक कर सकते हैं। कॉट थीटा इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, कॉट ए नॉट डिफाइन होता है बिल्कुल 0 डिग्री पर, मैंने टेबल में लिखाया हुआ है, ये नॉट डिफाइन है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई पूरी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम 8.3 के साथ, उसके इंट्रोडक्शन के साथ, फिर हम उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। दोस्तों अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।